अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो बॉयल, फुंसी, फोड़ा या बाल तोड़ जिसको कहते हैं उसके बारे में है। मैं आपको इसकी चंद अलामात बताऊंगा, फिर इसके बारे में 2-3 मेडिसिन जो आमतौर पर यूज़ करवाई जाती हैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये जो फिंसी बनती है इसे बाल तोड़ भी करते हैं। ये ज़्यादातर टांगों पे, कमर के पिछले हिस्से पे, इस जगह पे गर्दन के पिछले हिस्से पे नमूदार होती है और ऐसी जगह पर जहाँ पर आपकी पहुँच नहीं है, जहाँ पे आपका हाथ नहीं जाता या जहाँ आप ज़्यादा देख नहीं सकते, या पेट के निचले हिस्से पे टांगों से थोड़ा सा ऊपर दरमियान में ये फिंसी या फोड़ा बन जाता है। पहले शुरू में जो मकाम होता है फोड़ा या फिंसी का, उस पर हल्की जलन मालूम होती है। इसके बाद एक सुर्ख रंग का उभार सा ज़ाहिर हो जाता है जिसमें सख्त किस्म की ख़ारिश होती है और कुछ देर बाद फिर दर्द भी शुरू हो जाता है। और इससे मवाद जो कुछ टाइम गुजर जाने के बाद, 1 दिन या 2 दिन बाद मवाद पैदा हो जाता है और फिर उस मुकाम पे जहाँ पे वो भार होता है एक घूमड़ सी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है और वो भार काफ़ी बड़ा हो जाता है। और बिल आखिर जो उसका दरमियान वाला हिस्सा होता है, यानी चोटी के मुकाम जो होता है उसका, वहाँ पे फिंसी की शक्ल नमूदार हो जाती है और उसमें से फिर मवाद खारिज होना शुरू हो जाता है। जब फिंसी या ये फोड़ा जो है सख्त किस्म का रहता है, क्योंकि ये पहले शुरू में ये काफ़ी सख्त होता है और इसमें से थोड़ा सा पानी निकलता है। अंदर मवाद जो है वो पका नहीं होता, गाढ़ा सख्त होता है, नरम नहीं हुआ होता, तो वो बहुत ज़्यादा जगह घेर लेता है और जो मुकाम है वो जहाँ पे ये बाल तोड़ वाला दाना बना होता है या फिंसी फोड़ा बना होता है वो सुरख हो जाता है हिस्सा स्किन का, और काफ़ी इर्द गिर्द वाले हिस्से में शदीद दर्द इसके साथ शुरू हो जाता है। और बाज़ का इतना तेज़ दर्द मरीज़ को होता है और इन्फेक्शन अंदर इतनी फैलती है कि इसकी वजह से मरीज़ को बुखार भी हो जाता है और वर्म और दर्द भी बहुत ज़्यादा उसको महसूस होता है। इसका जो इलाज है, शुरू में हम बेलाडोना देते हैं, 30 पोटेंसी में भी देते हैं, 3x में भी देते हैं। ये इब्तदाई हालत में हम देते हैं कि जब उभार में पीप नहीं पड़ी होती, अभी वो सख्त होता है और उसमें दर्द हो रहा होता है और झटकों के साथ दर्द महसूस होता है, तो उस वक़्त बेलाडोना 3x में हम हर 1 घंटे बाद भी दिन में दे देते हैं, या 30 में उसको दिन में 3 से 4 दफ़ा दे देते हैं। इसी तरह सलीशिया उस वक़्त देते हैं जब मवाद बन चुका होता है लेकिन खारिज नहीं हो रहा होता, तो आप ये सलीशिया देंगे तो इससे जो है फिंसी का फोड़े का मुंह भी बन जाता है और उससे मवाद जो है वो बनना भी जो मवाद अंदर बन गया होता है वो पक जाता है और फिर इससे निकलना शुरू हो जाता है। और इस तरह ये सलीशिया जो है ये भी बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, इसमें जो यूज़ करवाई जाती है। इसे भी 3x में या 30 में या 6x में मरीज़ को हम देते हैं। इसी तरह हिपर सल्फ है, हिपर सल्फ इन हालतों में देते हैं जब पीप बन चुकी होती है और इसका निकालना जो है ज़रूरी हो चुका होता है कि वो बाहर निकले, मगर उसके जो है सही तरह प्रॉपर रास्ता नहीं बना होता, मुंह नहीं बना होता, तो फिर हिपर सल्फ की जो है नीची ताकत की, यानी 1x 2x या 3x को बार बार या वक्फे से दोहराने से फिंसी का मुंह बन जाता है और वो फट जाती है और मवाद बाहर निकल आता है और मरीज़ का जो बुखार वगैरह फौरी मवाद निकलने से एक तो सूजन भी कम हो जाती है, दर्द भी ठीक हो जाता है और बुखार भी उतर जाता है। तो ये हिपर सल्फ भी बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसमें फिर खाली सल्फ़र भी हम देते हैं। ये भी जब मरीज़ को बार बार फिंसियाँ निकलती हों मुतवातर और कई जगह पे एक ही टाइम में फिंसियाँ निकल आई हों, तो उनको आराम ना आ रहा हो, तो एक के बाद दूसरी निकल आए, तो इसी तरह एक सिलसिला बन जाता है फिंसियाँ निकलने का, तो फिर सल्फ़र बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसकी भी जो हम पोटेंसी देते हैं वो 30 में, 3x में और 2x में देते हैं। इसी तरह जो फिंसियाँ बनने का रुझान बॉडी में हो जाता है और फिंसियों को बार बार बनना शुरू हो जाती हैं, तो आर्निका हम देते हैं, उसमें जो फिंसियाँ वो ज़ाहिर होने से रोकता है और इसके रुझान को ठीक करता है। आर्निका भी 3x में
या 30 पोटेंसी में हम देते हैं मरीज़ को। यही मालूमात आज मैंने आपको देनी थी। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर किसी भाई दोस्त को कोई मसला है फिंसियों का, इसी तरह का बाल तोड़ का, तो वो किसी अपने करीबी होम्यो डॉक्टर से जाकर ज़रूर मशवरा कर ले और अपना मसला बता के उनसे दवाई तजवीज़ करवा लें। अगर आपके पास डॉक्टर की सहूलत मैसर नहीं है तो आप मुझे फ़ोन करके अपना मसला बता के मुझसे मशवरा कर सकते हैं। बहुत सारी दुआओं के साथ मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।